Hey guys, welcome back to another video. So आज बात करते हैं on few affordable housing companies. So you know we have 4-5 companies today. So वो कवर करते हैं. So सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की. तो ऑब्वियसली आपके अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज में थोड़ा सा आपका कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटीज है एंड आपका जो है बहुत सारी एनबीएफसीज अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी फिर आपके बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक तो ये सारे लोग जो है कॉम्पीट कर रहे हैं उसकी वजह से आपके मार्जिन में यील्ड्स में स्प्रेड्स में बहुत प्रेशर है ना इन द एंटायर सेगमेंट एंड मेनी कंपनीज आर फेसिंग दैट इज वेल. सो अपन बात करते हैं वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सी कंपनीज है दैट आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस विद अ स्टेबल एसेट क्वालिटी एंड हमको कहाँ पे फोकस रखना चाहिए राइट. सो सबसे पहले अगर अपन बात करें सबसे बड़े प्लेयर की दैट इज योर आधार हाउसिंग फाइनेंस. अगर मैं आधार की बात करूँ तो इनकी अभी कुछ अराउंड एयूएम है अराउंड 32,000 करोड़ का एंड दे आर ग्रोइंग एट अ 18 to 20% का ग्रोथ रेट राइट. सो ऑब्वियसली इनका जो टारगेट है दैट इज टू ग्रो एट अ 20% का रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. बट इनकी इस क्वार्टर की जो आपकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी मॉडरेटेड हुई है बिकॉज ऑब्वियसली आपने क्या किया थोड़े कुछ अकाउंटिंग चेंजेस किए. सो पहले क्या हो रहा था कि आप जो भी लोन्स या आपका जो है हाउसिंग लोन जो आप सैंक्शन कर रहे थे तब वो आप अपने यू नो पीएनएल में बुक कर रहे थे राइट. ऑब्वियसली आप अकाउंट करके उसको एयू में बुक कर रहे थे बट अब इन्होंने क्या किया है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चेंज हुई है. दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स अब क्या होगा कि जैसे ही आपका जो अमाउंट है वो आपके बोरोअर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद ये अपने अकाउंट्स में जो है उसको बुक करेंगे. सो ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग चेंजेस की वजह से आपके कुछ लोन जो है आपने इस क्वार्टर सेंक्शन तो कर दिए बट वो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वार्टर शिफ्ट हो गए. सो ऑब्वियसली आपकी नेक्स्ट क्वार्टर ग्रोथ अच्छी आएगी. बट सी व्हाट हैपेंड वाज इन्होंने पिछले क्वार्टर भी यही चीज़ बोली थी. तो व्हाट वी नीड टू सी कि अगले क्वार्टर की ग्रोथ आती है कि नहीं क्योंकि ऑब्वियसली दे आर सेइंग कि कुछ 22% का ईएम ग्रोथ होगा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर बिकॉज फ्यू लोन्स हैव शिफ्टेड टू द नेक्स्ट क्वार्टर जो वो अगले क्वार्टर बुक होंगे. सो ऑब्वियसली वी नीड टू सी कि आपका कुछ 23% के आसपास का ईएम ग्रोथ होता है कि नहीं फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फॉर अदर हाउसिंग है ना. सो अब सबसे पहले बात करें अपन इनके एसेट कलेक्शन की या फिर आपके एसेट क्वालिटी की. सो ऑब्वियसली आपका पूरा जो एसेट क्वालिटी दैट इज़ वेरी स्टेबल है ना. सभी हाउसिंग कंपनीज की अगर बात करूँ तो आपकी एसेट क्वालिटीज़ वेरी सिमिलर है ना बहुत स्टेबल है. क्रेडिट कॉस्ट आपके एट पार है. ऑब्वियसली आपका 40 to 50 बेसिस पॉइंट का है किसी का टारगेट किसी का 20-25 बेसिस पॉइंट का है टारगेट फॉर क्रेडिट कॉस्ट. तो ऑब्वियसली उसी रेंज में हाँ ऑब्वियसली आपका जो Q1 होता है ये आपका सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर होता है इन दी एंटायर 4 क्वार्टर्स. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वार्टर कंपेरिजन इज नॉट वैलिड एनालिसिस. सो यू हैव टू सी इट ईयर ओवर ईयर एंड कुछ कंपनीज का आपका ईयर ओवर ईयर थोड़ा सा मॉडरेशन आ सकता है बट ऑब्वियसली उसके पीछे का रीजन वी हैव टू सी. बट ऑब्वियसली क्वार्टर 4 ओवर क्वार्टर 1 की अगर अपन बात करेंगे सो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट क्वार्टर्स. तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े से आपके क्रेडिट कॉस्ट आपकी जीएनपीए एनपीए थोड़े से आपके जंप करते हैं राइट. सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसीज की तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसीज आर वेरी स्टेबल. आपकी एसेट क्वालिटी इज वेरी स्टेबल. आपकी अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली 40-45 बेसिस पॉइंट का आपका अगर मैं बात करूँ एनुअलाइज बेसिस पे तो वो आपका क्रेडिट कॉस्ट आ रहा है. बट ऑब्वियसली इनकी टारगेट है कि 20-25 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट दे विल बी मेंटेनिंग. सो ऑब्वियसली ओवरऑल अगर बात करूँ मैं आधार की कंसिस्टेंट कंपाउंडर 20% का ग्रोथ रेट इज व्हाट दे आर मेंटेनिंग और इतने बड़े बेस पे भी 20% का कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना. ऑब्वियसली वी नीड टू सी कि अगले क्वार्टर ये कुछ 23% का एम ग्रोथ रिपोर्ट करे. सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा प्लेयर ग्रोइंग एट अ 20%. सो ऑब्वियसली इट शोज कि आपका जो है सेक्टर उसमें कितना ग्रोथ है. सो ऑब्वियसली आपकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हाई हो सकती है. और दूसरा अगर मैं बात करूँ इनका आधार हाउसिंग का सो ऑब्वियसली क्या करें ना कुछ प्लेयर्स अब हायर टिकट साइजेस की तरफ मूव करें. सबसे पहले तो आपका ये एमएफआई में जो प्रॉब्लम हुआ था तो बहुत सारे लेंडर्स ने 7 लाख के नीचे वाले जो लोन थे उनको देना बंद कर दिया. ऑब्वियसली बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी एमएफआई ओवरलैपिंग भी हो रही थी. तो ऑब्वियसली वहाँ पे ओवर लेवरेजिंग की वजह से वहाँ पे 7 लाख से जो कम के टिकट साइजेस थे वहाँ पे लोन डिसबर्समेंट्स बंद हो गए. सो एवरी वन इज नाउ मूविंग अबव 7 lakhs. तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा एवरेज टिकट साइज बढ़ जाएगा और फिर साथ में जब आप हायर क्वालिटी कस्टमर्स की तरफ मूव करते हो तो आपके निम्स और ईल्ड्स में प्रेशर आता है. बट इनका अगर मैं बात करूँ आधार हाउसिंग का तो ऑब्वियसली इनका कुछ 10.4 लाख से आपका टिकट साइज बढ़ के कुछ 11 lakhs हो गया. सो ऑब्वियसली नॉट अ मेजर डिफरेंस. बट वॉट दे आर डूइंग इज कि इनका दो सेगमेंट्स है. एक है आपका मेच्योर मार्केट्स एक है आपके इमर्जिंग मार्केट्स. इमर्जिंग मार्केट्स में भी इनके
तीन कैटेगराइजेशन है, ए बी एंड सी। तो आपके ए बी सी आपके जो है लोअर टीयर सिटीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप आपका पेनिट्रेशन डीपर कर रहे हैं, ये आपके टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 सिटीज़ में जा रहे हैं एंड वहाँ पे डिसबर्समेंट्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी क्या होगी, आपका एवरेज टिकट साइज भी स्मॉलर होगा और आपकी जो ईल्ड्स है वो आपके जो ईल्ड्स है उनको मेंटेन कर पाओगे। सो वो वाला जो पूरा फैक्टर है उस पर खेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी टिकट साइजेस जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी और आपकी जो ईल्ड्स है उसको आप जो है मेंटेन कर पाओगे। तो आपके निम्स, आपके स्प्रेड्स में कोई प्रेशर नहीं आएगा और ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू, ऑब्वियसली जैसे ही जैसे आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑब्वियसली सारी चीज़ें मेच्योर होती है तो एफिशिएंसीज और ऑपरेटिंग लेवरेज विल किक इन एंड उसकी वजह से आपके आरओए एंड आरओईज विल improve। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स अगर मैं बात करूँ दैट इज योर एप्टस हाउसिंग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड कंपनी की, दैट इज योर आवास। सो आवास की मैं बात करूँ, सो मेरे को इतनी डील अच्छी नहीं लगती, भले आपका जो ये वैल्यूएशन है दैट इज़ वेरी लो, बिकॉज सी एक रीज़न की वजह से इसका वैल्यूएशन मार्केट ने इतना कम दे रखा है, दैट इज़ बिकॉज आपकी ग्रोथ। सबसे पहले तो आप कुछ अराउंड 5% पे पहले ग्रो कर रहे थे, उसके बाद आपकी ग्रोथ मॉडरेट होकर 20% हुई, अब ग्रोथ मॉडरेट होकर आपकी 15% हो गई। तो जब आपका पेस ऑफ ग्रोथ फॉल करता है, जब आपका ग्रोथ रेट धीरे धीरे करके नीचे आता है, सो ऑब्वियसली वो आपका जो प्रेशर आपके स्टॉक प्राइसेस पे भी पड़ता है। एंड ऑब्वियसली आप देख लो पिछले कुछ सालों से आपका आवाज़ के स्टॉक पे क्या प्रेशर है, राइट। सो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू सी इज कि आपका यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले तो इनका जो है 15% से आपने जो है AUM ग्रो किया एंड इनका आपका AUM कुछ अराउंड 24,000 करोड़ है। आधार का 32,000 करोड़ एंड दे आर ग्रोइंग एट अ 20% का ग्रोथ रेट। सो ऑब्वियसली अगर मुझे जाना भी है तो अगर मेरे पास सिर्फ दो ही कंपनीज है, वेदर इट्स आधार एंड आपका आवास, तो ऑब्वियसली मैं आवास को क्यों चूज करूँगा, आई विल गो विथ आधार हाउसिंग। सो ऑब्वियसली दैट इज द रीजन। तो आवास का सबसे पहले तो ग्रोथ रेट इज अराउंड 15%। इनका टारगेट है मीडियम टर्म में टू ग्रो एट अ 17 to 18% का, नहीं फॉर FY27 इनका टारगेट 17 to 18% का AUM ग्रोथ रेट एंड फॉर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दे विल बी टारगेटिंग टू ग्रो एट अ 20% का ग्रोथ रेट इन द कमिंग ईयर। सो ऑब्वियसली छोटे बेस पे आप 20% की ग्रोथ कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सबसे पहला। दूसरा अगर मैं बात करूँ, एसेट क्वालिटी स्टेबल, सभी हाउसिंग फाइनेंस की एसेट क्वालिटी स्टेबल। उसके बाद मैं बात करूँ निम्स, यील्ड्स और आपके स्प्रेड्स की, तो इनके अभी PLR कट्स हुए, दैट इज़ योर प्राइम लेंडिंग रेट। तो वहाँ पे आपके कट्स हुए जिसकी वजह से आपके यील्ड्स और जिसकी वजह से आपके निम्स में प्रेशर है। तो निम्स और यील्ड्स में जो आपके प्रेशर है वो आपके ROE में भी फ्लो करेंगे, लेकिन व्हाट दे आर टारगेटिंग कि आपके PLR कट्स और हो सकते फर्दर, है ना, इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड उसकी वजह से आपके यील्ड्स और आपकी जो निम्स है वहाँ पे प्रेशर बना रहेगा। सो सबसे पहला तो आपका प्रेशर रहेगा निम्स में। दूसरा, आप जो ये निम्स का प्रेशर है जो आपके आरओईज में फ्लो करेगा, आरओईज में फ्लो करेगा, उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, यू विल जो भी आपको ऑपरेटिंग गेन्स मिलेंगे, है ना, एफिशिएंसी से, प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे आपकी ब्रांचेस की इंक्रीज करती है वैसे वैसे जो भी वो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, है ना, वो आपके जो है निम्स प्रेशर को ऑफसेट करने में काम आएगा। तो ऑब्वियसली व्हाट आई नीड इज कि आपकी निम्स वगैरह में प्रेशर नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये मार्केट जो है निम्स प्रेशर को अच्छी डायरेक्शन में नहीं देखता है। सो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू सी इज कि आपके निम्स जो है वो स्टेबल रहे, है ना, आपके इंक्रीज भले ना करे बट ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ पे भी आपका निम्स में प्रेशर बनता है ना, मार्केट डज नॉट लाइक इट और वो रिवॉर्डिंग नहीं होती वहाँ पे। और ऑब्वियसली आपका पेस ऑफ ग्रोथ तो धीरे धीरे करके नीचे आ ही रहा है, आपकी गाइडेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। सो ऑब्वियसली इट बिकम्स वन ऑफ दी very mediocre bit in the market as at this point in time। अब मैं बात करता हूँ थर्ड कंपनी की, दैट इज एप्टस। ये भी कंपनी थोड़ी सी इसी कैटेगरी में आती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर टारगेटिंग 26 to 28% का EM ग्रोथ, है ना, लास्ट ईयर। अब इनकी भी ग्रोथ मॉडरेट हो गई कुछ अराउंड, अब इनका टारगेट है कि 22 to 24% की ग्रोथ रेट पे दे विल बी ग्रोइंग। ऑब्वियसली आपकी पिछले साल भी ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं थी। हाँ, एसेट क्वालिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज आपका जो इनके भी दो सेगमेंट्स है ना, आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज में क्या होता है कि 60-65% की आपकी 60% की आपकी लिमिट होती है, दैट इससे आप नीचे जो है हाउसिंग पोर्टफोलियो को नहीं ले जा सकते। सो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन अबव 60% आपका हाउसिंग का पोर्टफोलियो, और उसके बाद जो आपका 40% है दैट कैन बी इन अदर प्रोडक्ट्स, वेदर इट्स स्लैब,
whether it's in माइक्रो फाइनेंस और समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपका ये जो एप्टेस का जो एसेट क्वालिटी उसमें आपका जो 60% है, दैट विल बी दैट इज कमिंग फ्रॉम योर हाउसिंग कंपनीज एंड हाउसिंग लोन्स, और नेक्स्ट आपका जो है कमिंग फ्रॉम दी एनबीएफसी। तो एनबीएफसीज में आपके पास लैब और फिर आपके पास स्मॉल बिजनेस लोन्स, तो ये सारे लोन्स आपके इसमें है नॉन हाउसिंग लोन्स में। तो नॉन हाउसिंग लोन्स का जो पोर्टफोलियो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी डेलिक्वेंसीज हायर है, तो जिसकी वजह से आपकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी मॉडरेटेड लग रही है। बट ऑब्वियसली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ हाउसिंग की, तो हाउसिंग में जो है आपकी एसेट क्वालिटी स्टेबल। सो ऑब्वियसली दैट विल इम्प्रूव, बिकॉज ऑब्वियसली Q1 इज अ सीजनल क्वार्टर, सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल इम्प्रूव। लेकिन अब जो अपनी मेन बात है दैट इज योर एवरेज टिकट साइज। तो इनका भी जो है एवरेज टिकट साइज इज मूविंग हायर, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने भी जो 7 लाख से नीचे वाला जो लोन सेगमेंट था उसमें डिसबर्सल्स बंद कर दिए। सो ऑब्वियसली दे विल बी ऑल्सो मूविंग अपवर्ड्स दी लेडर। सो आपकी थोड़ी सी यील्ड्स में यहाँ पे भी प्रेशर आ सकते हैं, बट व्हाट दे आर सेइंग कि हम जो है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, एंड उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के जो है यील्ड्स वगैरह विल बी हायर, एंड उन पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट से जो है हमारी अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगी। सो ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू मेंटेन आवर यील्ड्स एंड स्प्रेड्स। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से आपके क्रेडिट कॉस्ट ज़रूर बढ़े हुए हैं, बट व्हाट दे आर टारगेटिंग इज कि आपका कुछ 50 +- 10 बेसिस पॉइंट्स का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। दैट इज अ नॉर्म इन द इंडस्ट्री कि आपका 50 to 60 के बेसिस पॉइंट के आसपास ही जो है आपका क्रेडिट कॉस्ट वगैरह रहती है। सो ऑब्वियसली अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एसेट क्वालिटी स्टेबल, थोड़ा सा आपका ये एनबीएफसी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मॉडरेशन है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट अभी आपको थोड़े से एलिवेटेड लगेंगे। बट ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो इनका भी कुछ अराउंड 13,000 करोड़ का ईओएम, एंड दे आर टारगेटिंग टू ग्रो एट अराउंड 22 to 23%। इस पर्टिकुलर इनका कुछ 21% का ईओएम ग्रोथ हुआ है। सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, सो मेरे को भी ये वाली बेट भी थोड़ी सी मीडियोकर लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने भी अपने ग्रोथ गाइडेंस को रिड्यूस कर दिया है। सो दैट इज द केस फॉर एप्टेस ऑल्सो, बट ऑब्वियसली दे आर ग्रोइंग एट अ 22 to 24% का काइंड ऑफ अ ग्रोथ रेट। अब बात करूं मैं नेक्स्ट कंपनी की, दैट इज योर कैनफिन होम्स। तो कैनफिन होम्स का आपका कुछ अराउंड 40,000 करोड़ का एयूएम है, वो आपका 10% से जो है एयूएम की ग्रोथ कर रहा है। बट ऑब्वियसली सी, अगर आपकी सिस्टम की ग्रोथ इज अराउंड 15 to 16% है ना, आप अब अगर 10% से ग्रो करोगे तो ऑब्वियसली आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हो। सो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू सी इज कि अगर 15-16% की क्रेडिट ग्रोथ है, तो हमको चाहिए कि हम जो है 15-16% से ज़्यादा ग्रो करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आवास की, तो आवास भी 15-16% से ग्रो किया, एंड आपका क्रेडिट ग्रोथ इन द कंट्री इज ऑल्सो अराउंड 15 to 16%। सो ऑब्वियसली मैं आवास को क्यों रिवॉर्ड करूँ, अगर आवास उसी रेट से ग्रो कर रहा है, मीन्स उसने मार्केट शेयर लूज किया है। ऑब्वियसली 15 to 16% अगर ग्रोथ रेट है, तो ऑब्वियसली उसने मार्केट शेयर लूज किया टू अदर कंपनीज, एंड अदर कंपनीज अगर फास्टर पेस पे ग्रो करी, तो माई इट्स माई ड्यूटी कि मैं उन पर्टिकुलर कंपनीज को रिवॉर्ड करूँ जहाँ पे ग्रोथ इज एट अ मच हायर पेस पे वो कंपनी ग्रो कर पा रही। सो ऑब्वियसली दैट इज द एंटायर फोकस। तो ऑब्वियसली कैनफिन होम्स आपकी कैनरा बैंक की सब्सिडरी है, एंड वो 40,000 करोड़ के ईयूएम पे बैठी है, एंड 10% की ग्रोथ इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। एंड अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली बहुत पीछे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली ये जो नए प्लेयर्स है, वेदर इट्स आधार, एप्टस, आवास, फिर इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट फाइनेंस, तो ऑब्वियसली ये जो है आपके टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। एंड आपका जो है कैनफिन होम्स है, ऑब्वियसली दे आर अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड ऑल, बट ऑब्वियसली दे आर वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कंपनी की, सो ऑब्वियसली कैनफिन होम से ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस रखना, बिकॉज ऑब्वियसली अब जैसे जैसे अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे हैं, है ना, अपने अंडर राइटिंग को थोड़ा सा टेक पे लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम, एंड उसके बाद आपकी ग्रोथ आना स्टार्ट होगी। सो वी नीड टू सी दैट कि कैसे क्या ग्रोथ आती है, ऑब्वियसली क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स वो करते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, दैट इज योर होम फर्स्ट फाइनेंस। तो ऑब्वियसली दे आर ग्रोइंग एट अ गुड पेस, है ना, 25% का ग्रोथ रेट है इनका भी। पहले ग्रोथ रेट कुछ अराउंड 30% के आसपास होता था, बट ऑब्वियसली विद बेस इफेक्ट इन थिंग्स लाइक दैट, दे आर नाउ टारगेटिंग टू ग्रो एट अ 25% का ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर मैं बात करूँ होम फर्स्ट फाइनेंस की, तो ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपकी एसेट क्वालिटी, कलेक्शन, क्रेडिट कॉस्ट, निम्स, यील्ड्स, आरओएस सब अच्छे हैं ना। आपकी एक आइडियल एसेट क्वालिटी जो होती है वो आपके होम फर्स्ट फाइनेंस के पास है ना। आप अगर नंबर्स देखोगे तो आपकी जो आइडियल चीज़ें होनी चाहिए दैट इज विथ योर होम फर्स्ट फाइनेंस। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि आपका जो टिकट साइज है, एवरेज टिकट साइज फॉर द एंटायर कंपनी एज ऑफ डेट, दैट इज अराउंड 15 लाख रुपीज़।
But what now what is happening in the company is that they are moving upwards the ladder. तो अब आपका जो एवरेज टिकट साइज है जो आप डिसबर्स करो दैट इज अराउंड 25 लाख रुपीज. सो ऑब्वियसली अगर आप जब हायर टिकट साइजेस की तरफ मूव करोगे तो आपके यील्ड्स में जो है प्रेशर आना स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नाउ केटरिंग टू अ मोर क्वालिटी कस्टमर. और जब आप क्वालिटी कस्टमर्स को सर्व करोगे तो आपके जो यील्ड्स है जो आप उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दोज आर द कस्टमर जो जिनकी क्रेडिट क्वालिटी इज गुड, उनकी इनकम्स कैश फ्लोज आर गुड. तो ऑब्वियसली आपको वो यील्ड्स का जो है रिडक्शन लेना पड़ेगा. वो जो यील्ड का रिडक्शन होगा उसकी वजह से आपके स्प्रेड्स, आपके निम्स वगैरह में प्रेशर आना स्टार्ट होगा एंड उसका प्रेशर आपके आरओएस में फील होगा. सो व्हाट दे आर नाउ सेइंग कि आपकी जो एक कस्टमर्स जो 25 लाख टिकट साइजेस का जो आप लोन्स वगैरह दे रहे हो, दे आर द सेम कस्टमर प्रोफाइल जिनको ये पहले केटर कर रहे थे, बट ऑब्वियसली विद एस्पिरेशंस मूविंग है ना, विद इनकम्स इंप्रूविंग, वो अब जो है उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं. बट ये जो पर्टिकुलर कोहॉर्ट ऑफ कस्टमर जिनको ये 25 लाख का लोन दे रहे हैं, ये वही सेट ऑफ कस्टमर्स है जिनको दूसरी जगह से जो है लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे. सो दे आर एबल टू चार्ज दैट प्रीमियम टू देम, बिकॉज ऑब्वियसली इनके जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको ये प्रूव नहीं कर पाते ना, इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है ना. सो ऑब्वियसली वो चार्ज कर पा रहे हैं ये प्रीमियम फ्रॉम देम. सो ऑब्वियसली दे आर सेइंग कि हमारे यील्ड्स में इतना प्रेशर नहीं है, बट ऑब्वियसली कुछ प्रेशर आ सकता है. सो दैट विल बी ऑफसेटिंग बाय योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसीज गेन होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. सो वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ओपेक्स, वो आपका जो है निम्स के प्रेशर को ऑफसेट करेगा एंड आपके आरओए स्टेबल रहेंगे. सो ऑब्वियसली आपकी जो आरओए में ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब आपके थोड़े से प्रेशर आएंगे दैट विल बी ऑफसेटिंग, तो आपके आरओएस विल मेंटेन एट सिमिलर लेवल. सो ऑब्वियसली इनके भी निम्स और यील्ड्स में प्रेशर आ सकता है, बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम तो कुछ नहीं दिख रहा, बट गोइंग फॉरवर्ड आ जरूर सकता है. सो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट सेट. तो ऑब्वियसली ये भी इतनी बेट अच्छी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मूविंग एट अ मच लार्जर टिकट साइजेस. 15 लाख से आप डायरेक्ट 25 लाख पे जा रहे हो. ऑब्वियसली 15 लाख से आप पहले 16, 17, 18 पे जाते, बट ऑब्वियसली आपकी जो ये ग्रोथ है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम वैल्यू ग्रोथ, बिकॉज ऑब्वियसली पहले आप 15 लाख का टिकट साइज दे रहे थे, अब आप जो है 25 लाख का टिकट साइज दे रहे हो. सो ऑब्वियसली दैट इज द एंटायर थीसिस ऑन होम फर्स्ट फाइनेंस. ऑब्वियसली इनकी एसेट क्वालिटी इज वेरी स्टेबल, वेरी आइडियल एसेट क्वालिटी जो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज में चाहिए. सो इट्स अ गुड बेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाई पेस पे ग्रो भी कर रहा है. सो नथिंग प्रॉब्लम इन दैट, बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आपका जो निम्स और यील्ड्स का प्रेशर है दैट इज नॉट टेकन एज अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम द मार्केट्स. अब मैं बात करूँ आखिरी कंपनी की, दैट इज़ योर इंडिया शेल्टर. इनके रिजल्ट्स अभी आए नहीं है ना, कुछ ही दिनों में इनके रिजल्ट्स आने वाले, बट दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज इन दी कंट्री एज ऑफ नाउ जो लिस्टेड स्पेस में है. सो दे आर ग्रोइंग एट अ 35% का काइंड ऑफ ग्रोथ रेट. इनका आपका AUM भी छोटा है ना, आपका अराउंड 10,000 crores का, तो स्मॉलेस्ट प्लेयर इन दी एंटायर अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस. बट ऑब्वियसली वो बेस इफेक्ट एंड वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो है 30-35% का ग्रोथ रेट अचीव कर पा रहे हैं. इनकी भी एसेट क्वालिटी इज़ वेरी स्टेबल, वेरी गुड एसेट क्वालिटी. सो ऑब्वियसली इनके रिजल्ट्स आर गुड, इनका पेस ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी गुड एंड लेट्स सी इनके जो रिजल्ट्स है वो कैसे आते हैं. बिकॉज सी व्हाट आई नीड टू चेक इज कि आपका ग्रोथ रेट क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर्स में थोड़ा सा ग्रोथ का मॉडरेशन हुआ है ना, एंड जो भी उनकी गाइडेंस थी वो अचीव नहीं कर पाए. सो ऑब्वियसली आई नीड टू सी कि वेदर आपका ये जो इंडिया शेल्टर है वो आपका जो है ग्रोथ को मैच कर पाता है कि नहीं. व्हाट दे हैव गाइडेड फॉर 30-35% का ग्रोथ रेट इज व्हाट दे वर टारगेटिंग. सो वो मेरे को देखना है, मेरे को देखना है एसेट क्वालिटी क्या है, फिर मेरे को देखना है कि एवरेज टिकट साइज क्या है. ज़्यादा आप मूव तो ऊपर नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी वजह से आपके निम्स यील्ड्स में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट आई डू नॉट वांट, है ना. आपके आरओईज किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपके आरओईज किस डायरेक्शन में मूव कर, तो मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है. सो यही था आपका. सो व्हाट माय फोकस इज कि आपकी जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, सबसे पहले तो उनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो आपकी इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ से जो है एट अ हायर पेस होना चाहिए, राइट. सो अगर मैं बात करूं व्हाट वी नीड टू सी इन एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और सबसे पहला तो ग्रोथ रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका क्रेडिट ग्रोथ इन द कंट्रीज एट अराउंड 15-16%, तो मेरी कंपनी 15-16% से ज़्यादा रेट पे ग्रो करनी चाहिए. तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट है आपकी एसेट क्वालिटी शुड बी वेरी स्टेबल, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आपका कोलेटरल इज योर होम, एंड होम पे अगर जब बात आती है तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो अगर कोई भी व्यक्ति, तो ऑब्वियसली दैट
फोकस इज़ कि मैं अपने घर को कैसे बचाऊँ। सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी एसेट क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपके निम्स, आरओएस और यील्ड्स में प्रेशर नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ सी आप कुछ कैसे भी मैनेज करो, आप नई ज्योग्राफीज़ में एंटर करो, आप छोटे मार्केट्स में एंटर करो, आप टियर 3, 4, 5, 6 मार्केट्स में एंटर करो, बट योर एवरेज टिकट साइज़ जो है वो ज़्यादा रेट से ग्रो नहीं करनी चाहिए, मतलब आपकी वैल्यू ग्रोथ नहीं आनी चाहिए, योर वॉल्यूम शुड बी ग्रोइंग। है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स डिसबर्स कर पाओ ऑफ स्मॉलर टिकट साइज़ एज़ कम्पेयर टू आप बिगर टिकट साइज़ेज़ के ले जाओ। सो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपके यील्ड्स में प्रेशर आएँगे एंड निम्स में प्रेशर आएगा। सो दैट आई डोंट वांट, है ना? आप अपना पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ करो, आप छोटे मार्केट्स में जाओ एंड वहाँ से आप ग्रोथ लेके आओ, एंड आई डोंट वांट कि आप जो है आपके टिकट साइज़ेज़ को ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे हो। सो दैट इज़ देयर। एंड आपके आरओएस एंड आरओईस की जो डायरेक्शन है दैट शुड बी मूविंग अपवर्ड्स, एंड आपका धीरे धीरे करके आरओएस इंप्रूव करने चाहिए विथ योर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। सो दैट इज द एंटायर वीडियो। इंडिया शेल्टर का जैसे रिजल्ट आता है आई विल अपडेट यू। कुछ और अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज है इन द पर्टिकुलर लिस्ट, तो उसकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।